अस्सलाम वालेकुम। समी इब्राहिम हाजिर खिदमत, मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और यकीनन बात हम प्लैनेट्स की करेंगे। वैसे तो हम अक्सर आपको ये बताने की कोशिश करते रहते हैं कि अब ये प्लैनेट ऐसे हो गया, अब ये हालात इस तरह के होंगे, आपका ये हफ़्ता ऐसा गुजरेगा, फ़लाँ जो बंदा जो काम कर रहा है उसको कामयाबी होने का कितना इम्कान है, इस वक्त हालात उसके लिए मुवाफ़िक हैं या नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मेल्स किए हैं, मैसेजेस करते हैं और एक सवाल करते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी जो है ये कितना अफेक्ट करती है और क्या वाक़यातन ये इंसान अपनी ज़िंदगी को इससे बेहतर प्लानिंग कर सकता है, या ये क्या है, ये प्लैनेट्स है क्या, यानी उसकी जो बेसिक्स के बारे में। तो मैंने आज सोचा प्रोफेसर साहब से ये जो सवालात हैं, क्योंकि यही साहिब इल्म है, इस हवाले से यही इनका जवाब दे सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब, बड़ा सवाल ये है कि ये क्या आप किस तरह से आप ये सब करते हैं। प्लैनेट्स का जिक्र हो जाता है, इंसानों की ज़िंदगियों का जिक्र हो जाता है, ये क्या है प्लैनेट्स, किस तरह इम्पेक्ट करते हैं और वाक़यातन हम ये जो एस्ट्रोलॉजी है, इसका जो इल्म है, इसको हम इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जनाब। थैंक यू। आपने जो सवाल छेड़ा है ये मैंने तो यही समझा है कि ये इल्म क्या है। जी बिल्कुल। इस इल्म की वजह से क्या इंसान को कुछ पॉजिटिव नेगेटिव क्या असरात हैं, और आजकल जो प्लानर लगे हुए हैं उनका हम पर क्या असरात हैं, फ़लाँ फ़लाँ। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपने ये भी बीच में सवाल किया है कि ये कैसे आप बताते हैं ये प्लैनेट। तो यूँ है कि ये 12 बुरूज हैं। 12 बुरूज में जो है, एक पहला बुरूज जो है वो ज़ाती मामलात के लिए होता है। पहले बुरूज से हमें इंसान के ज़ाती मामलात पता चल जाते हैं कि वो आदमी जो है अपनी ज़ाती हैसियत से क्या है, और अगर उसमें जो प्लैनेट बैठे हुए हैं उसे पता चल जाएगा कि ये ज़ाती तौर पर कुछ कर सकेगा, कुछ इसमें अपना विटालिटी है, कुछ इसमें जोश व खरोश है, कोई टैलेंट है। वो फिर हम उससे पता चल जाएगा कि ज़ाती तौर पर ये आदमी जो है इसमें हिम्मत जुर्रत जोश व खरोश है। अगर कोई मुसीबत भी आ जाए, कोई रुकावट भी आ जाए, ये उठ जाएगा। ये पहले बुरुज से आपको पता चला? हाँ जी। उस फिर ये होता है कि वो पहला बुरुज जो है उसके आगे वो 4 इन्फ्लुएंस, 4 असर व रसूख के नीचे होता है बुरुज। अच्छा। ये पर हम तफसील में, बहुत बड़ी तफसील में चले जाएंगे, लेकिन बहरहाल ज़ाती तौर पर पहला बुरुज होता है। जब दूसरे बुरुज कोई हमें पैसों के बारे में, अपनी माली सूरत हाल के बारे में हमसे पूछे, तो आप दूसरे बुरुज को देखते हैं कि उसकी क्या पोजीशन तो हम दूसरे खाने को देखते हैं। हारस्कोप उठाई, दूसरे खाने को देखा, उसमें से जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, मैं बाद में आऊँगा कि वे प्लैनेट जो है वो किस तरह हमें समझाते हैं या हम उन्हें किस तरह समझते हैं। जब हम तीसरे खाने की तरफ आते हैं, बुरूज के तीसरे खाने की तरफ आते हैं, तो वो है तालीम का खाना, करीबी रिश्तेदारों का खाना, छोटे सफ़र। अगर तीसरा खाना उसे पता चल जाता है छोटा सफ़र आएगा नहीं आएगा, क्या छोटा सफ़र करना इस वक्त जायज़ है या नहीं है। मसलन आजकल जो है, मैं मिसाल दूंगा, जो दल्व हजरात हैं उनके तीसरे खाने में मरी खाए हुए हैं। अच्छा। तो इस मरी को देखते ही हम फ़ौरन ये अंदाज़ा लगाएंगे कि करीबी जो रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, उनको कुछ मामलात हैं, उनसे कुछ जो भी बात हो रही है, समझी जा रही है, समझाई जा रही है। तो या ये कहेंगे कि तीसरे खाने में दल का उनके सफ़र आएंगे, या ये कहेंगे कि उनका जहन जो है, क्योंकि तीसरे खाने का तलक जहन से भी होता है। अच्छा। उनका जहन जो है आजकल हर वक्त किसी न किसी बात को सोचता रहता है, लाइक दैट। तो तीसरे खाने का तल्लुक़ होता है करीबी रिश्तेदारों के साथ, छोटे सफ़रों से तल्लुक़ होता है। आपका जो जहन है उसे पता चलता है कि आप किस किस्म का जहन लाकर दुनिया में आए हुए हैं, और उससे फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस आदमी से क्या तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं। अब हम चौथे खाने की तरफ आते हैं। चौथे खाने का मतलब होता है घरेलू ज़िंदगी, फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ। चौथे खाने का तल्लुक़ होता है वालदैन से। कई हारोस्कोप में चौथे खाने से वालदा के बारे में पता चल जाता है।
कई हारोस्कोपों से चौथे खाने का जब हम बुरुज देखते हैं तो वालिद को पता चल जाता है, लेकिन अमूमन एस्ट्रोलॉजी का जो इल्म है उसमें चौथे खाने को वालदा से ही मंसूब किया जाता है। तो चौथे खाने का तल्लुक़ घर से है, वालदा से है, जद्दाद से है, अगर कोई ज़िंदगी में रुकावट आ जाए तो उससे है। मैं जाते जाते आपसे एक बात कहता चलूँ और नाज़रीन बड़ी दिलचस्पी से सुनेंगे कि जब भी ज़ोल तीसरे खाने की आखिरी डिग्री पर आता है, जब भी ज़ोल तीसरे खाने की आखिरी डिग्री पर आता है और चौथे खाने में दाखिल होने लगता है, उस वक्त कुदरत ये फैसला करती है कि इस आदमी को मज़ीद ज़िंदा रहना चाहिए। अच्छा। या बस अब इतना ही काफ़ी है, आगे में इतना काफ़ी जी, इतना ही काफ़ी। तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। हमारे सामने कोई हारोस्कोप आ जाए और तीसरे खाने की आखिरी डिग्री पर जोर बैठा हुआ हो, तो हम अपने क्लाइंट से ये कहेंगे कि आपके लिए बड़ा अहम वक्त आया हुआ है, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, या आपकी उम्र में इजाफा हो जाएगा और या फिर ये है कि आपको कोई ना कोई रुकावट आ रही है। अब हम आते हैं पाँचवें खाने की तरफ। पाँचवें जो बुरुज होता है, पाँचवें बुरुज जो है उसका जो रूलर होता है, हुक्मरान होता है, वो सूरज है। ये बहुत अहम बुरुज है, जिसका हुक्मरान सूरज है, जिसके गिर्द सारे प्लैनेट घूम रहे हैं। तो ये जो पाँचवें खाने के लोग हैं जिनको हम लियो कहते हैं, इनका रूलर ये सूरज होता है। सूरज होने की वजह से दे आर वेरी ब्रिलियंट। अच्छा। इनमें विटैलिटी बहुत होती है। जब भी कोई सेहत का मसला होगा ये उसका सही मुकाबला करेंगे। आम आदमी बीमारी के बाद 2 महीने लेगा सेहतमंद होने में, ये लोग फ़ौरन, बीमारी का असर इन पर नहीं होता, फ़ौरन सेहतमंद हो जाते। क्यों? इनमें विटैलिटी कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा होती है। पाँचवें खाने से हमें बच्चों का पता चलता है कि इस आदमी की औलाद होगी नहीं होगी। फ़लाँ प्लैनेट अगर इस बुरुज में आ जाएगा तो इसके क्या असरात होंगे औलाद पर। अच्छा। फ़लाँ आ जाएगा तो क्या होंगे, और इस तरह के जितने तमाम मामलात हैं। फिर ये जो खाना पाँचवें है, इसका तख्लीकी सलाहियतों से ताल्लुक़ होता है। ये जो लोग बड़े बड़े अदीब गुजरते हैं, तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं, वो पाँचवें खाने से पता चलता है। ठीक। और उसको हम देख कर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस आदमी का कितनी तख्लीकी सलाहियतें हैं। फिर जवान जो हजरात हैं उनके लिए बड़ी ये आम खबर है कि पाँचवें खाने से ही पता चलता है कि मोहब्बत होगी या नहीं होगी, कैसी होगी, किधर ले जाएगी, किधर से आई है। और ये सारी बातें पाँचवें खाने से अंदाज़ा हो जाता है कि ये आदमी जो है। और इसी तरह जितने भी लियो लोग हैं, इन पर ब्यूटी का बहुत ज़्यादा असर होता है। अच्छा, हुस्न परस्त हैं ये आप अब लफ्ज़ बोल रहे हैं। ठीक। मैं अपने कारीन से ज़रा ठीक है बाउंड्री में रहना चाहता हूँ। ठीक। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इससे से पता चलता है कि लव लाइफ कैसी होगी। और ये लोग जो हैं अपनी विटैलिटी और तख्लीकी सलाहियतों की वजह से दुनिया में बड़े मशहूर होते हैं। अच्छा। और बड़े खुले दिल के मालिक होते हैं, खुले खर्च करते हैं, खुला पैसा आता है, लाइक दैट। अब मैं छठे खाने की तरफ आ रहा हूँ। छठे खाने से हमें यह पता चलता है कि इस आदमी का काम करने की सलाहियतें क्या है, ये काम की किस हद तक काम पर अबूर है इसको, बिल्कुल ये काम किस तरह करेगा। फिर उससे हमें छठे खाने से यही पता चलता है कि इस आदमी की सेहत कैसी रहेगी ज़िंदगी में। ये छठे खाने से पता चलेगा। फिर उसके साथ मैं ये भी अर्ज़ करते चलूँ कि ये जो लोग छठे खाने वाले होते हैं, जैसे हम सुमला कहते हैं, ये लोग जो हैं लिबास पर बड़ी तवज्जो देते हैं। जो आदमी अच्छा लिबास न पहने उसको ये बुरा समझते हैं और ख़ुद भी हमेशा साफ़ सुथरे लिबास में रहेंगे। दे आर ड्रेस कॉन्शियस वेरी मच। और उसके बाद मैं सातवें बुरुज की तरफ आता हूँ। सातवें बुरुज के तल्लुक़ शादी से है। वहाँ अगर कोई अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है तो शादी का पता चल जाएगा कि कैसी होगी, कितनी अच्छी होगी। बुरा प्लैनेट बैठा हुआ है तो हम ये कहेंगे कि ये शादी में कोई रुकावट आ रही है, या उसमें हम मना कर देंगे कि भाई ये प्लैनेट बैठा हुआ है तो हम वक्ती तौर पर शादी न करो, इस प्लैनेट पर इस वक्त बहुत बुरे असरात हैं। ठीक हो गया। आज नेचुरल जो सातवां खाना है उसको हम लिब्रा कहते हैं। नेचुरल कुदरती जो हारोस्कोप है, सातवां खाना जो है वो
लिब्रा मीज़ान का होता है। आजकल मीज़ान में बड़े बुरे प्लानट का असरात पड़े हुए हैं। तो आजकल ये जो शादी का सिलसिला है, अगर कोई आएगा हम उसे कहेंगे थोड़ा सा अवॉइड करो, थोड़ा सा अगर लंबा कर सकते हो तो लंबा कर लो। अब हम 8वें खाने की तरफ आते हैं। 8वें बुरे से हमें पता चलेगा कि ये आदमी कितनी ज़िंदगी लेकर आया हुआ है। अच्छा, 8वें खाने से पता चलेगा कि ये जो शराकत करेगा कितना फ़ायदा कितना नुकसान होगा। ठीक। 8वें खाने से हमें ये पता चलेगा कि ये आदमी अपना पुरस्कार तरीके से इसकी क्या कोई सूरत हाल बनी पड़ी है। जो खातून है उसको ये पता चल जाता है 8वें खाने से कि मेरा खामन क्या है। तो ये जो अपना 8वें खाने से तल्लक है इसका इंश्योरेंस का, अच्छा, टैक्सेस का। तो हमें जो ये खाना सामने आएगा इसमें कोई बुरे प्लानर बैठे हुए हैं, हम फ़ौरन अपने क्लाइंट से कहेंगे इंश्योरेंस, अपना जो अखराजात का तुम्हारा रुझान है उस पर काबू पाओ, टैक्सेस का ख्याल करो वरना पकड़े जाओगे। ठीक हो, उसे फ़ौरन पता चल जाएगा कि आदमी टैक्स देता है या नहीं देता है। ठीक है। इंश्योरेंस का भी पता चल जाएगा। अब आगे चलते हैं नामा खाना, नामे खाने की तरफ। नामा खाना जो है आला तालीम अगर जिस आदमी ने हासिल करनी है उसके नामे खाने में बहुत अच्छा प्लानट होगा। मसलन उसके नामे खाने में मुश्तरी बैठा हुआ है, हम उसे कहेंगे कि तुम आला तालीम हासिल करोगे। आला तालीम से मुराद है कि PhD करना। जो आला तालीम के लिए लोग बाहर जाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाकर दाखिले लेते हैं, तो उस नामे खाने से हमें पता चल जाता है कि इस आदमी ने जाना है या नहीं जाना है। और अगर गया तो वहाँ क्या होगा। अच्छा प्लानर बैठे हुआ है तो उसे खुशी की खबर सुनाएंगे, बुरा हुआ है तो उसे मना करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं 10वां, बहुत ही आम खाने की तरफ, बहुत ही आम खाने की तरफ, जिसे हम 10वां खाना कहते हैं। और 10वें खाने के साथ ही तल्लक है इक़्तिदार का, अच्छा, सियासी इक़्तिदार का, ज़िंदगी में कामयाबी का, वालिद की वजह से खुशकिस्मती का। मैं एक मिसाल देता चलूँ। जब हमारे मोहतरम सदर जो हैं ज़िया साहब दुनिया से रुखसत हुए तो उनके जो बड़ा लड़का है जो मेरे मेहरबान भी हैं इजाज़ुल हक साहब अपना जी, वो उनके 10वें खाने में सूरज आया हुआ था। और सूरज आया हुआ था, अभी उसकी 2 डिग्री रह गई थी, उसके 2-3 साल बाद उसने वहाँ से निकल जाना था। तो आप सब ने देखा कि जो ही उनके वालिद साहब फौत हुए 10वें खाने में सूर्य की वजह से, अपने वालिद के वजह से वो इक़्तिदार में आ गए। बिल्कुल 2-3 साल वो खूब चमके। बिल्कुल। जो ही 10वें खाने से उनका सूर्य निकला तो उनके सियासी तौर पर स्ट्रगल करनी पड़ गई। बिल्कुल ठीक। कश्मकश में आ गए। और तो ये 10वां खाना इतना आम होता है। मैं एक और अच्छी मिसाल दूंगा आपको। ये जो आज कल मशहूर हैं नोबल प्राइज़ विनर, जिस पर हम बिंग पाकिस्तानी फ़ख्र करते हैं, मलाला, ये जब पैदा हुई थी तो इनके 10वें खाने में सूरज है। जिसके 10वें खाने में सूरज है वो चमक जाता है जिस तरह का सूरज तमाम दुनिया पर चमक रहा है। तो आपने देखा कि उसकी उम्र क्या है, और शी इज़ नोबल प्राइज़ विनर। बिल्कुल सही। और फिर उसकी तालीम देखिए, यानी उसने इधर पैदा हुई, बैठे बैठे क्या इनकलाब आया, और आज वो उस बड़ी यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं। तो मलाला का 10वें खाने में अब भी सूरज मौजूद है, चुनांचे अब भी वो शाइनिंग लाइक सन ओवर द वर्ल्ड। 11वां खाना। 11वां खाना जो है ये दोस्तों का खाना होता है, सोशल लाइफ का खाना होता है। 10वां खाना हमारे सामने आएगा तो हम फ़ौरन 11वां खाना आता है तो हमें पता चल जाता है कि ये आदमी कितने दोस्त हैं, इसके अच्छे दोस्त हैं, बुरे दोस्त हैं, सोशल लाइफ कैसी है, और इसके सोशल लाइफ में इसका अपना मिजाज, उनके साथ लोगों के साथ लेन देन, ये सब चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि ये आदमी जो है इन सितारों की वजह से या तो ख़राब होने वाला है, परेशान होने वाला है, या इन सितारों की वजह से अगर अच्छे लगे हुए हैं तो इसको कोई ना कोई दोस्तों की वजह से बेहतरी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। 12वां खाना जी। ये 12वां खाना जो है ये नफ्सियात का खाना है। अच्छा। जिस आदमी का पैदाइश के बाद 12वें खाने में 3-4 प्लैनेट हों और बुरे हों, वो या तो अस्पतालों के चक्कर लगाएगा, ओहो,
या वो ज़हनी तौर पर बीमार होगा, या वो हर वक्त उलझा रहेगा नेगेटिव ख्यालात, वो तन्हाई का शिकार हो जाएगा और वो तरह तरह के खराफात और तरह तरह के ख्यालात का शिकार हो जाएगा और उसकी जो नफ्सियाती कंडीशन है वो बड़ी मुतासर हो रही होगी। ये जो दल्ब लोग हैं पिछले कम अज़ कम 10-12 सालों से इनके 12वें खाने में सितारे आए हुए हैं। अच्छा, तो जितने दल्ब लोग हैं किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हैं। वो एक किसी वाक़े की तवक्को कर रहे हैं, खुशी की, हो नहीं पा रहा, वो खुशी का वाक़या आ जाएगा, इतने में उनकी सेहत ख़राब हो जाएगी। अब सेहत ठीक हो गई है तो बैठे बैठे मनी फैक्टर सामने आ जाएगा, ये नहीं किसी ना किसी चक्कर में है। तो वो जब तक 12वें खाने में हैं। अब खुशी की खबर ये है दल हज़रात के लिए, वो घबराए नहीं। खुशी की खबर ये है कि 22 दिसंबर को उनके 12वें खाने से जो बहुत ज़्यादा उलझन बनी हुई है ज़ोल की वजह से वो निकल रहा है। तो दल लोग जो हैं अगले साल इतने दबाव में नहीं रहेंगे जितने कि पिछले कई सालों से 5-6 सालों से ख़ास तौर पर रहे हैं। ज़बरदस्त। और वो आज़ाद हो रहे हैं। तो ये है 12 बरूज। ये 12 बरूज जिस तरह के अपने अपने असरात, खसूसियात, प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी आपने अच्छी गुफ्तगू की और ये बड़ा हेल्पफुल होगा। हम कोशिश करेंगे कि आगे चलकर कोई इस तरह का सिलसिला बनाएं कि जो एक एक बुर्ज है उसको बड़ी मज़ीद तफसील से इसको सामने लेके आएँ ताकि लोगों को कुछ अपनी पर्सनैलिटी का भी अंदाज़ा होगा, उनके जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से उनको कंट्रोल कर रहे हैं उनका भी कुछ अंदाज़ा होगा, तो उनकी आदत ऐसी क्यों हैं, किस प्लैनेट की वजह से हैं। फिर वो बहुत सारी चीज़ें इंसान अपने अंदर अगर कोई कमियां हैं तो उसको आप पूरा कर सकता है और अगर किसी चीज़ की तरफ वो बहता चला जा रहा है तो वो उस फ्लो को रोक सकता है। बहरहाल आज हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्दी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।